अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास और आप देख रहे हैं IT Fixer TV। वेलकम यू इन अनदर लेसन ऑफ लिनक्स की आज की क्लास के अंदर हम फाइल परमिशंस को देखेंगे कि दोस्तों आप जानते हैं कि लिनक्स एक मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट है। मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट से क्या मुराद है? ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर मल्टीपल लोग्स एक ही सर्वर को या एक ही मशीन को सेम टाइम पे एक्सेस करके अपनी फाइल्स और अपना डाटा एक्सेस कर सकती हैं और उस पर काम कर सकते हैं। सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि जब एक ही सिस्टम को मल्टीपल लोग्स जब एक्सेस करते हैं तो वो किस तरह से उनकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है। इसके लिए लिनक्स दो लेवल की ऑथराइजेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। पहले नंबर पे ओनरशिप और दूसरे नंबर पे परमिशंस। ओनरशिप में अगर देखा जाए तो ओनर हमारे पास लिनक्स के अंदर तीन तरह के ओनर होते हैं। एक ऐसा ओनर पहले नंबर पे यूज़र होता है, जो यूज़र फाइल क्रिएट करता है। जैसा कि ये मेरी फाइल है, ये मैंने अगर क्रिएट की है IT Fixer TV के यूज़र से, तो IT Fixer TV इसका ओनर है। ठीक है, दूसरा ओनर कौन होता है? दूसरा ओनर वो है कि अगर मेरा IT Fixer TV का यूज़र किसी ग्रुप का मेंबर है और वो ग्रुप को हम इसका ओनर बनाएं, तो उस ग्रुप के अंदर जितने भी यूज़र्स होंगे वो सब भी इस फाइल के ओनर बन जाएंगे। और तीसरे नंबर का जो ओनर होता है, ना तो जिसने फाइल क्रिएट की हो और ना ही वो उस ग्रुप का मेंबर हो, ऐसे यूज़र्स, यानी कि अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो एवरीवन। जैसे विंडोज़ में हमारे पास एवरीवन का एक कंसेप्ट होता है कि एवरीवन जो यूज़र है, इन यूज़र के अलावा बाकी सब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो भी है वो एवरीवन में है, उसका एक ग्रुप है कि उसको क्या परमिशंस है। इसी तरह हमारे पास परमिशंस भी तीन तरह की होती हैं। किसी भी फाइल के ऊपर या डायरेक्टरी के ऊपर रीड, राइट और एग्जीक्यूट। जिस यूज़र को सिर्फ रीड की परमिशन है, वो सिर्फ और सिर्फ फाइल को ओपन करके देख सकता है कि उसके अंदर कंटेंट क्या है, उसको चेंज नहीं कर सकता। और जिसके पास रीड राइट की एक्सेस है, वो उसके अंदर चेंजेस भी कर सकता है। तीसरे नंबर पे आता है एग्जीक्यूट। दोस्तों विंडोज़ के अंदर किसी भी प्रोग्राम को रन करना हो, प्रोग्राम्स हमारे पास अमूमन .exe की फॉर्म में होते हैं, तो हम उसको डबल क्लिक करके रन कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कोई अलग से परमिशन नहीं चाहिए। लेकिन लिनक्स के अंदर किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको एग्जीक्यूट के राइट्स होने ज़रूरी हैं, उसके बगैर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। आइए हम अपने टर्मिनल को ओपन करके एक नज़र डालते हैं कि ये परमिशंस किस तरह से नज़र आती हैं। राइट क्लिक करके मैं टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। मैं डेस्कटॉप पे इस वक्त मौजूद हूँ और अगर मैं यहाँ पे ls-l करके एंटर करता हूँ तो मेरे पास जो मेरी डेस्कटॉप के ऊपर फाइल्स मौजूद हैं, टेस्ट और test1, उनकी डिटेल्स आ गई। और साथ में यहाँ पे देख सकते हैं आप -rw-rw-r-, इनको समझना आपने। ये हैं बेसिकली आपकी परमिशंस। सबसे पहले जो डैश लगा हुआ है, यहाँ पे अगर डैश लगा हुआ है तो ये फाइल है, और अगर यहाँ पे डी लिखा हुआ हो, स्मॉल डी, तो ये एक डायरेक्टरी है। मीन्स कि ये दोनों हमारी फाइल्स हैं। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं डायरेक्टरी किस तरह से शो होती है, तो मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, mkdir testdir। ओके, तो मेरी टेस्ट की डायरेक्टरी बन गई। अब मैं ls करके -l करता हूँ तो आप देखें कि डायरेक्टरी के साथ डी लग गया है। जिसके स्टार्ट में डी लगा हुआ है वो डायरेक्टरी है, और जो डैश से स्टार्ट हो रही है वो फाइल है। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो तीन बार ये लिखे हुए हैं rwx, ठीक है, और r-x, ये तीन ग्रुप बने हुए हैं तकरीबन। ठीक है, पहले जो rwx है ना, पहले तीन जो प्लेसेस हैं, ये है यूज़र के लिए, यानी कि जो यूज़र, ये यूज़र है और ये ग्रुप है इस फाइल का, इस डायरेक्टरी का। ठीक है, ये पहले तीन जो परमिशंस हैं ये यूज़र की हैं कि इस यूज़र को इस डायरेक्टरी के ऊपर क्या परमिशन हासिल है। रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है और एग्जीक्यूट भी कर सकता है। अगले तीन जो हैं वो हैं इस ग्रुप के, जिस ग्रुप का ये मेंबर है। इस ग्रुप के अंदर जितने भी यूज़र होंगे वो सब के सब, उन सबको ये दरमियान वाले जो तीन परमिशंस हैं ये असाइन हो जाएंगे। ठीक है,
और आखिरी जो 3 परमिशन है वो है एवरीवन के, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के या अदर्स के, कि उनको इसके ऊपर क्या परमिशंस हैं। अब देखें, अब मान लें एक यूज़र को, आईटी फिक्सर को या वट एवर कोई भी यूज़र है, उसको एक फ़ाइल के ऊपर राइट, रीड, राइट, एग्जीक्यूट की एक्सेस है, परमिशन है, लेकिन जिस फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है वहाँ पे उसको सिर्फ रीड की परमिशन है। इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में होगा ये कि यूज़र जो है फ़ाइल को एडिट कर सकता है, फ़ाइल के अंदर डाटा सेव कर सकता है, चेंज कर सकता है, लेकिन क्योंकि उसको डायरेक्टरी के ऊपर राइट्स नहीं है, एक्सेस मॉडिफाई की नहीं है, राइट की एक्सेस नहीं है, इसलिए वो फ़ाइल को रीनेम नहीं कर सकता, फ़ाइल को डेल नहीं कर सकता, फ़ाइल को कट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपको क्लैरिफाई होना चाहिए ये पॉइंट कि डायरेक्टरी परमिशंस अलग हैं, फ़ाइल परमिशंस अलग हैं। ठीक है, आपको परमिशंस की समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम परमिशंस को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी फ़ाइल है ये टेस्ट वाली, ठीक है, test.txt है, और इसके ऊपर आईटी फिक्सर को रीड, राइट, एग्जीक्यूट के राइट्स हैं, और जो ग्रुप है उसको सिर्फ रीड के हैं और अदर्स को भी रीड के हैं। मैं कहता हूँ नहीं, मैंने आईटी का जो ग्रुप है उसको भी फुल एक्सेस देनी है, उसको भी रीड, राइट, एग्जीक्यूट के राइट्स देने हैं। तो परमिशन चेंज करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं, एक होता है सिंबॉलिक और एक होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट के अंदर हम न्यूमेरिकल तरीके से तीनों की तीनों जो परमिशंस हैं, यूज़र की भी, ग्रुप की भी और अदर्स की भी, 1 गो के अंदर सेट कर लेते हैं। जबकि जो सिंबॉलिक है उसमें एट अ टाइम अगर हमने एक ही परमिशन सेट करते हैं, या यूज़र की सेट करेंगे या ग्रुप की या फिर अदर्स की। ठीक है, दोनों को बारी बारी देखते हैं किस तरह से होता है। अच्छा, इसमें क्योंकि 3 बिट्स होती हैं, यानी कि एक रीड को प्रेजेंट कर रही है, एक राइट को और एक एग्जीक्यूट को। ठीक है, जो अगर आपको बाइनरी का थोड़ा सा कंसेप्ट है तो मैं आपको बताता चलूँ। जो पहली बिट होती है हमारे पास उसकी पावर होती है 2⁻0 और राइट से, ठीक है, और दूसरी की होती है 2⁻1 और तीसरी की 2⁻2 और इस तरह सो ऑन चलती जाती है। ठीक है, इस तरह अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए तो हमारे पास जो एग्जीक्यूट है उसकी वैल्यू बनेगी 1, ठीक है, और जो हमारे पास राइट है उसकी वैल्यू बनेगी 2 और रीड की बनेगी 4। ठीक है, सम अगर हमने रीड, राइट, एग्जीक्यूट तीनों परमिशन देनी है तो हमने नंबर एंटर करना है 7। ठीक है, अगर हमने सिर्फ रीड, राइट करना है तो हमें नंबर एंटर करना पड़ेगा 6। ठीक है, और अगर सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट करना है तो 1 से उसको डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हम आइए चेंज करते हैं टेस्ट फाइल की परमिशन। परमिशन चेंज करने के लिए हमारे पास कमांड होती है chmod, और उसके बाद हम परमिशंस देंगे, यानी कि रीड, राइट, एग्जीक्यूट के लिए मैंने कहा होती है हमारे पास 7 तीनों यूज़र के लिए। ठीक है, रीड, राइट, एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद ग्रुप के लिए भी रीड, राइट, एग्जीक्यूट। ठीक है, और अदर्स के लिए हम कहते हैं कि सिर्फ रीड रहने दें। ठीक है, अब ये देखें, अब यहाँ पे हमारे पास रीड, राइट, एग्जीक्यूट यूज़र के लिए है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने लगा दिए, लेकिन ग्रुप के लिए मेरे पास सिर्फ रीड था, लेकिन अब हम रीड, राइट, एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, यानी कि यहाँ भी आर के बाद WX आ जाएगा और ये सिर्फ आर ही रहेगा। ठीक है, और स्पेस दे के उसके बाद मैं लिखूँगा फाइल का नाम test.txt। ठीक है, और एंटर करता हूँ और चेक करते हैं ls-l से, और दोस्तों देखें ये RWX और दूसरा भी RWX, हमारी फ़ाइल की परमिशन चेंज हो गई हैं, यानी कि ग्रुप को भी हमने रीड, राइट, एग्जीक्यूट की परमिशंस दे दी हैं। अगर हमने यूज़र की परमिशंस कम करनी है, यानी कि यूज़र को एग्जीक्यूट ख़त्म करना है, तो मैं दोबारा से यही चेंज मोड और उसके बाद कहता हूँ 7 नहीं, मैं इसको एग्जीक्यूट ख़त्म कर देना है तो इसको कर देता हूँ 6, 7, 4। ठीक है, और आगे मैं दे देता हूँ इसका फ़ाइल का नाम test.txt। इससे क्या होगा, हमारे यूज़र की जो इसकी परमिशंस हैं वो रीड, राइट, एग्जीक्यूट से कम होकर रीड, राइट रह जाएंगी।
फर्स्ट वाले जो RWX हैं उसमें से X ख़त्म हो जाएगा। एंटर करते हैं LS माइनस L। तो जी दोस्तों आपने देखा यहाँ से हमारे पास रीड राइट एग्जीक्यूट जो है वो ख़त्म हो गया। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल परमिशन असाइनमेंट की समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता दें, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आइए अब दूसरे तरीके से जो कि सिंबॉलिक तरीका है उससे परमिशन चेंज करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी देखा हमने तीनों परमिशंस एक ही लाइन में सेट कर देते थे, ठीक है। लेकिन अगर हमने सिर्फ़ और सिर्फ यूज़र की परमिशन चेंज करनी है, ठीक है, तो यूज़र के लिए मैं लिखता हूँ chmod और यूज़र के लिए लिखूँगा u। अगर परमिशन ऐड करनी है तो प्लस साइन करना है, अगर परमिशन कम करनी है, रिमूव करनी है तो माइनस साइन करना है। मैं कहता हूँ कि यूज़र की रीड राइट की एक्सेस थी उसको सिर्फ़ और सिर्फ रीड रहने देते हैं, राइट ख़त्म कर देते हैं, -w और आगे हम कर देते हैं जनाब फाइल का नाम test.txt। एंटर कर दिया, ls माइनस l किया, सॉरी माइनस l किया, तो हमारे पास आपने देखा कि यूज़र को सिर्फ़ और सिर्फ रीड की परमिशन रह गई है और राइट की परमिशन उसकी ख़त्म हो गई है। इसी तरह अगर हमने ऐड करनी है परमिशन तो chmod और हमने यूज़र को कर दिया +r, ठीक है, और x भी कर देते हैं अगर करना है तो, और test.txt एंटर कर दिया, ls माइनस l करते हैं, तो आप देखें कि यूज़र को दोबारा से RWX की परमिशन मिल चुकी हैं। दोस्तों ये तो था एक आसान सा तरीका परमिशंस को सेट करने का। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन फर्दर इन कमेंट्स। दोस्तों ये परमिशंस को बहुत ही ध्यान से आपने समझने की कोशिश करनी है। अगर समझ ना आए तो बार बार इसको रिवाइंड करके दोबारा से आप देखें, क्योंकि परमिशंस बहुत ज़रूरी होती हैं, बहुत ही अहम होती हैं। अगर किसी यूज़र पे गलत परमिशन लग जाए और रीड ओनली की जगह आप रीड राइट एग्जीक्यूट दे दें तो आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि कितना बड़ा आपकी डैमेज हो सकता है। तो परमिशंस जब भी असाइन करनी है आपने बहुत ध्यान से केयरफुली क्रॉस चेक करके वेरीफाई करके असाइन करनी है। आई होप दिस इज़ इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।